देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता, क्योंकि इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख चुनी थी। 25 नवंबर मंदिर बनकर तैयार है, उसको सेलिब्रेट किया जाना है, देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, और दूसरा 6 दिसंबर। इन दोनों तारीख में एक दिन शहर में ब्लास्ट करने की। आप कल्पना करके देखिए कि क्या होता उसके बाद देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी आक्रांता बाबर की नाजायज औलाद है। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के नहीं हो सकते साहब। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों ने जान दी है। धर्म, जात, कौम, मजहब से ऊपर उठकर वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये हिंदुस्तान की औलादें नहीं है, ये बाबर की औलादें हैं, ये टर्की पाकिस्तान की औलादें हैं, ये नाजायज औलादें हैं। वो नाजायज जो शायद बाबर की भी जो औलादें होंगी नाजायज, उनसे भी ज्यादा गई गुजरी, उनसे भी ज्यादा नाजायज है, क्योंकि वो कम से कम बाहर आए थे, यहां आके नाजायज किए थे। ये तो यहीं उठे, यहीं खाए, यहीं पिए, यहीं रहे। इनके माँ बाप को भी ये मरने मारने के छोड़। घिन आ रही है, नफरत हो रही है, उलझन हो रही है, सोचकर डर लग रहा है, आत्मा कांप रही है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत खतरनाक कहानी है। नया खुलासा बड़ा खतरनाक है, और हम आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी नजर रखिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने पूछा था कि भैया ये क्या ला रहे हो बोरी बोरी भर के। डॉक्टर्स ने कहा खाद ला रहे हैं। बम बनाने की तैयारी थी। आप भी अपने आसपास अगर कुछ संदिग्ध लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कीजिए। इन चीजों को जानते रहिए जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमें पता है आप लोग हर वीडियो देख रहे हैं, इस बार हर वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं हाँ, हिंदुस्तान के आस्था केंद्र जहां पर हमला होने वाला है। दरअसल अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, अयोध्या हिंदुस्तान की आत्मा है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाले न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी, वो इस मिट्टी से प्यार करता है, इन नाजायजों की तरह नहीं। हिंदुस्तान की धरती वो पवित्र धरती है जहां पर भगवान राम का जन्म, लीलाएं देखी, और राम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। राम से सबने सीखा है। सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, आंसू, बलिदान, कीमत चुकाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना। 2 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर कंप्लीट होने वाला है। और उस मंदिर को, उस सभ्यता को कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है, या कहें नहीं वास्ता है, ना देश की सभ्यता से वास्ता है, ना देश के लोगों से वास्ता है, ना देश के हिंदू मुसलमान से वास्ता है, वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे। तारीख सुनकर कि 25 नवंबर को जब वहां भीड़ होगी, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाने वाले वहां, वो तारीख देखकर हमला करना चाह रहे थे कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। जैसे वो आतंकी उमर, उसको फटना था, वो अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किले, उसने चुना रेड लाइट एरिया को। 3 घंटा वो पार्किंग में बैठा रहा, उसके बाद गया, नमाज पढ़ा, 10 मिनट इबादत की, लौटा, गाड़ी में भीड़ देखी, फट गया। सच कहे तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है। ना होते तो इनको एहसास होता कि इन्होंने मासूम मुसलमानों को भी उस दिन मार दिया। वो जो 13 लोग मरे हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, मुसलमान भी मरा था। और 13 तो आंकड़ा है साहब, सरकारी आंकड़ा है। आसपास वालों के पास हम तो वहां गए हैं, हमने पूछा है लोगों से, वो लोग कहते हैं कि साहब 13 ओरा नहीं है, ज्यादा नंबर। वो जो लड़के काम कर रहे थे अगल बगल, वो फूल वाला, वो गुलाब वाला, वो दुनिया भर का सामान बेचने वाला, पानी देने वाला, वाइपर जो साफ करता है, और जो रेहड़ी पटरी पे सामान काम करता है, वो सबका तो गिनती ही नहीं हुआ है। उनमें भी कई मुसलमान जिनको ये बाबर की नाजायज औलादे, जो इस्लाम की भी दुश्मन है, उन्होंने मार दिया।